पाँव दे यह मार्ग सोई। जब द्रवह दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाई है। जब भगवान अत्यंत कृपा करते हैं, हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं, तब संतों का संग प्रदान कर देते हैं। इसलिए भैया संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चित बाजे ही, राम कृपा कर चित बाजे ही। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चित बाजवहि, राम कृपा कर चित बाजवहि। देखो संत भी कई प्रकार के होते हैं। रावण भी संत बना था जानकी जी का हरण करने के लिए। आजकल भी संत बहुत बन रहे हैं। जगत गुरु भगवान और संत का वेश बना लिया और आराम से बैठे हैं। लेकिन सभी संतों की बात नहीं है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, वास्तव में जो संत होते हैं। लेकिन विशुद्ध संत, गोस्वामी जी कहते हैं, जब किसी को देखो संतों का दर्शन अमोघ होता है, कभी निष्फल नहीं जाता। और संतों का दर्शन अमोघ होता है, लेकिन हम लोगों को भी संत मिलते नहीं हैं। और मिल भी जाएं तो हम उनको पहचान नहीं पाते, और पहचान जाएं तो तुरंत ही उसी क्षण कल्याण जी का हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भैया दरस परस मज्जन अरूपाना, ओ हरें पाप कहें वेद पुराना। संतों का दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, महाराज संतों का साथ मिल जाए, तो कहना ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज मुद मंगलमय। गोस्वामी जी कहते हैं, चलता फिरता प्रयागराज, प्रयागराज में अभी माघ मेला चल रहा था, तो संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। हम लोग प्रयागराज जाते हैं तो हमें समय की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और प्रयागराज जी हम पहुंच भी जाएंगे तब भी हमें स्नान करने में सर्दी में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन धन्य है संत समाज, आज दयाले में प्रयागराज उपस्थित हो गए। जहां भगवान की कथा होती है वहां समस्त तीर्थों का वास होता है, और भगवान के जितने पार्षद हैं, भगवान के जितने सिद्ध पुरुष हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सब लोग भगवान की कथा में उपस्थित होते हैं। जितनी भी गंगा यमुना सिंधु कावेरी सरस्वती जितनी भी नदियां हैं, समस्त भगवान की कथा में प्रकट हो जाती हैं। तो भैया ये संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि प्रयागराज में तो 3 धाराएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तब संत समाज में 3 धारा त्रिवेणी कहां हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जन सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा,
सर सही ब्रह्म विचार विचारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भैया ये संत समाज में जो राम जी की भक्ति है वही गंगा जी की धार है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म ज्ञान वेदांत की कथा है वही सरस्वती जी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और करम कथा रविनंदनी वरणी। देखो हमें धर्म शास्त्र बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो कर्मों की कथा है, क्या विधि है क्या निषेध है। कर्म कथा रविनंदनी वरणी, रविनंदनी सूर्यपुत्र सूर्य नारायण की पुत्री यमुना जी हैं। वो संत समाज रूपी प्रयाग में यमुना के समान हैं। फिर आप लोग कहेंगे महाराज त्रिवेणी जी कहाँ है त्रिवेणी। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया हरि हर कथा विराजत बैनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान शंकर की कथा, भगवान राम जी की कथा, जो हरि हरि की कथाएं हैं यही त्रिवेणी संगम है। और इनको सुनने से क्या होगा, सुनत सकल मुद मंगल देनी। देखो कथा सुनने में हमारा कुछ खर्च होता है क्या, न तो पैसा खर्च होता है और न तो ताकत लगाना पड़ती, शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं होती, और न ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ती है। तो भैया केवल श्रवण मात्र से जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनत सकल मुद मंगल देनी, समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। और भगवान की कथा मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। जिनके घर में कभी मंगल नहीं होता, परेशानियां हैं, दुख दारिद्र है। आपने देखा होगा गांव में पहले सबके घर घर में रामायण का पाठ होता था। शाम को सब लोग बैठते थे तो भगवान की कथा होती थी, रामायण की कथा होती थी। लेकिन आजकल कहीं दिखती है कि घर में रामायण हो रही है। पुराने समय में बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, घर घर में राम कथा होती थी। लेकिन आज का विषाक्त वातावरण, सबसे ज्यादा पतन हमारा हुआ है तो ये मोबाइल से हुआ है और टीवी के द्वारा। न तो गांव में पहले प्रत्येक गांव में राम सभा होती थी, मंगलवार को शनिवार को भगवान के कीर्तन कथाएं होती थी और सत्संग होता था, घर घर में रामायण बांची जाती थी। आज तो न तो कोई किसी से बोलता है न सुनता है किसी, केवल मोबाइल देख रहे हैं। देखो मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, हमें किसी वस्तु का सदुपयोग करना नहीं आता। जैसे टीवी में रामायण आई, महाभारत के आते हैं, और मोबाइल में भी हम बड़े बड़े विद्वानों की कथा श्रवण कर सकते हैं, पढ़ाई की बातें भी पढ़ सकते हैं बच्चे, लेकिन उसका प्रयोग करना हमें नहीं आता। लेकिन भैया धन्य है, चलो घर घर में रामायण न सही तो साल में एक बार ये आयोजन तो हो रहे हैं, कम से कम इतना ही काफी है। बच्चों में नए संस्कार आएंगे इससे, और हमारे बच्चे समझेंगे धर्म क्या है, रामायण क्या है, रामायण को सुनने से क्या लाभ है। भैया रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ
आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी वेदों के सागर में। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से रोज रामायण। भैया रामचरितमानस हमें जीना सिखाती, हमें अपने धर्म पर चलना ये रामायण से सीखना। भैया राम जी के चरित्र रामचरितमानस, गोस्वामी जी कहते कि राम जी प्रातः काल उठकर क्या करते थे, आप सब लोग जानते इस चौपाई को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माँ। प्रातः काल भगवान उठते थे। आजकल बहुत कम लोग होंगे जो प्रातः काल उठते होंगे। रात्रि में 1-2 बजे तक टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं और सवेरे 9 बजे सोकर उठ रहे हैं। भैया माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं और जिनके वस्त्र मैले हैं, जिनके दांत पीले हैं, ऐसा व्यक्ति चाहे भगवान नारायण ही क्यों ना हो, मैं उसको छोड़कर चली जाती है। तो प्रातः काल का उठना तो लोगों ने बंद ही कर दिया। अगर कोई व्यक्ति बेचारा प्रातः काल उठ जाए तो सब लोग उससे पूछते हैं, क्यों भैया आज कोई विशेष कारण है, प्रातः काल कैसे जग गए। और पहले जमाने में अगर कोई सोता रहता था तो आश्चर्य होता था कि अभी तक सो रहे हो। देखो प्रातः काल होता है भगवान का भजन करने के लिए। अरे जो जिसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। इसलिए प्रातः काल सवेरे उठते ही हमें क्या करना है, अपने हाथों के दर्शन करना है। देखो हमारे शरीर में ही समस्त देवता निवास करते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अरे जरूरी भगवान मंदिर में तो है ही,
लेकिन प्रातः काल उठ करके अपना मंगल चाहते हो तो प्रथम अपने हाथों के दर्शन करो, क्योंकि कर के अगले भाग में लक्ष्मी निवास करती है और मध्य में सरस्वती जी और मूल में गोविंद नारायण भगवान निवास करते हैं। जो अपने करों का दर्शन प्रातः काल करते हैं उनके यहाँ कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता और न बुद्धि का अभाव होता है, क्यों सरस्वती जी भी साथ में है। और उनका मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि मूल में नारायण है। और जब हम पृथ्वी पर पांव रखते हैं तब भी पृथ्वी का स्पर्श करके उठना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माँ क्षमाशील है, सहनशील है। हम लोग पृथ्वी पर बोरिंग करवाते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी शिकायत करती है क्या? संसार में पृथ्वी के समान कोई क्षमाशील नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है जब हम सैया से उठते हैं सर्वप्रथम पृथ्वी के चरण स्पर्श करना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वे। ये संस्कार है। आजकल चोटी को नहीं रखा था, चोटी रखाने में शर्म लगती है, और जबकि चोटी से कहते हैं चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मे। अरे व्यक्ति कोई प्रभावशाली है, तेजस्वी व्यक्ति है, अवश्य जो चोटी रखाता है तो भगवान की जो तरंगें होती है चोटी के द्वारा हमारे मस्तक में प्रवेश करती हैं। और यज्ञोपवीत कौन धारण करता है? ऐसे ब्राह्मण भी आपने देखे होंगे जो जनेऊ नहीं पहनते होंगे, नाम मात्र के ब्राह्मण। तो वैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। बस देखो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की हमारे लिए कि सूर्य नारायण सबको प्रकाश दे रहे हैं। संसार में जितनी भी ऊर्जा है सूर्य नारायण से, अगर सूर्य नारायण उदित ना हो तो संसार का नाश हो जाएगा। लेकिन हम लोग घर में बिजली लगवाते हैं, मीटर लगवाते हैं, तो उसका बिल आता है और बिल नहीं चुकाओगे तो जेल में जाओ। लेकिन भगवान ने कभी अपने ये लाइटें लगाई हैं, सूर्य चंद्रमा, कभी बिल मांगा? और हम लोग पंखा, कूलर, एसी लगवाते हैं तो उनका भी बिल भुगतान करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने एक सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर चलाते हैं परमात्मा, कभी आपसे कुछ मांगा? भगवान ने अग्नि दी है भोजन बनाने के लिए, पृथ्वी पर सो, मकान बनाओ, कुछ भी करो, खेती करो, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो इतना तो फर्ज बनता ही है कि परमात्मा का स्मरण किया जाए, और भगवान का नाम लेने में कोई खर्चा नहीं है। और जो लोग भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, तो परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है। तो भैया भगवान की कथा जहां होती है, एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ नंदीश्वर पर सवार होकर के जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा सा टीला दिखा भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर से उतर करके साष्टांग दंडवत किया। तो पार्वती जी ने कहा महाराज यहाँ तो न कोई देवता है, न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ है, तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो भगवान शंकर ने कहा देवी यहाँ 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी इस जगह पे, इतनी पवित्र है, इसलिए भगवान शंकर ने उठकर नंदीश्वर से उतर करके प्रणाम किया। अब आगे चले भगवान भोलेनाथ, तब क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्थान दिखा, न तो वहां मंदिर है, न कोई तीर्थ है, न कोई देवता है, लेकिन भगवान शंकर ने उतर कर नंदीश्वर से पुनः साष्टांग दंडवत किया। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ अब यहाँ क्या है, क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी यहाँ 100 वर्ष बाद भगवान की कथा होने वाली है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि 100 वर्ष पहले यहाँ कथा हुई, 100 वर्ष बाद कथा होगी, लेकिन हम लोग कितने धन्यवाद हैं कि हम वर्तमान में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं धन्य घड़ी सोई, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जोई सत्संगा,
भंगा। धन्य जन्म तिज भगति अभंगा। धन्य धर्म निज धरती भंगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। धन्य जन्म सोई भक्ति अभंगा। भैया वो घड़ी धन्य है जब हम सत्संग में बैठे होते हैं और ज्यादा न बैठ पाए, 5 दिन में 1 दिन भी सुन लो। और गोस्वामी जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याधि। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। ये सत्संग परम धन्य है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं कि सत्संग जो करते हैं तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, ये पहली भक्ति हो गई। अब पहली भक्ति संतों का साथ करेंगे, विद्वानों के साथ रहेंगे, कथा में बैठेंगे तो भगवान की कथा तो आपको श्रवण करने मिल ही जाएगी। और जब भगवान की कथा हम बार बार श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में बड़ा प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा में प्रेम हो जाए, कथा प्रसंगों में। तो भैया प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भगवान कहते हैं सबरी जी से कि मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा भगति कहाँ तो ही पाही और सावधान सुन धरो मन माही। नवधा भगति कहाँ तो ही पाही सावधान सुन धरो मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरो मन माही। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य मात्मन वेदनम। से श्रीमद् भागवत में